तो आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स, आपसे दुख को, आपकी सरकमटेंशन को देख के क्या बोल रहे हैं, डिपेंड करता आपके चमत्कार। मिराकल आज बहुत लोग चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? मेरे घर में मिराकल, मेरे शादी में मिराकल, मेरे बच्चों में मिराकल, मेरे फाइनेंस में मिराकल, मेरे बिजनेस में मिराकल। होता क्या है? किसके साथ होता है मिराकल? किसके साथ करता है? जिसके साथ यीशु मसीह कहता है तू अपना हाथ बढ़ा, जो सहभागी होते हैं उनके साथ। कितने लोग समझ रहे हैं जी? जो यीशु के काम में सहभागी होते हैं वही लोग उस चमत्कार को प्राप्त करते हैं। जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा किए तो क्या किए? अगर तू परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती है तो विश्वास कर। सहभागिता दे रहा है यीशु मसीह, तो विश्वास कर, तब तू अपने भाई को कैसे देखेगी? जिंदा होती देखेगी, जिंदा होती देखेगी। अगर आपकी मरी हुई स्थिति है, मरी हुई बिजनेस है, मरी हुई सेवकाई है, अगर जिंदा देखना चाहते हो तो कैसे बोलो? कल्याण होगा, कुशल से है, कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। आपको सहभागी देना पड़ेगा। यीशु तुम्हारे हाथ को चंगा कर सकता है तो अपने मेहनत को, तो प्रभु ने कहा तो अगर एक स्टेप आगे आना चाहता है तो वो परमेश्वर, आप जैसे एक स्टेप आगे आते हैं, यीशु मसीह 10 स्टेप आपके साथ आगे आएगा। आज जो नशे में है वो बोलेगा यीशु मसीह चाहेगा तो मुझे नशा छुड़ाएगा। मैं मंजन करता रहता हूँ ना, हाथ खड़ा के छुड़ाएगा, मंजन फेंकवा देगा, मंजन चोरी करवा देगा, हाँ, वाइन को बातों के फेंकवा देगा, जबकि गाड़ी मोड़ के ले आएगा वहां से, क्या बोलते हैं उसको, शराब खाने से। अब खुद ही चला के गए ना, तो यीशु मसीह चला के वापस आ जाएगा। आपको स्टेप लेनी पड़ेगी, आपको छुटकारे के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सहभागिता दिखानी पड़ेगी। और ये मत सोचना किसी की प्रभु की दासी ऐसे हाथ रख देगी तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा, है? ठीक है? कि वो कहते वो कर दे। आपको स्टेप लेनी होगी अपने जीवन में, आपको तड़के उठना पड़ेगा और प्रभु को बताना होगा, प्रभु को देखना होगा। आपके विषय में कल्याण की घोषणा करनी होगी, कुशलता की घोषणा करनी होगी, उनके साथ सहभागिता होनी जरूरी है। तब आपके जीवन में वो चमत्कार आने वाला, आपकी ब्लेसिंग्स आने वाली है। हालेलुया। यीशु के साथ सहभागी हो जाइए, यीशु के कामों में सहभागी हो जाइए। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यीशु को देखते रहते हैं, यीशु तू करना करना प्रभु, करना प्रभु। वो यीशु तुमको देखता रहता है, तू करना, मैंने तेरे को सब अधिकार दे दिया है। हालेलुया। आपको मैंने अधिकार दे दिया है, क्रूस में जाने के बाद मैंने आपको सारे अधिकार दे दिए हैं। कोई अधिकार यीशु ने अपने पास नहीं रखा। अब वो आपको देख रहा है, मैंने अधिकार दे दिया। अपने मुंह से बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बेटा। और आप क्या बोल रहे हो? कल्याण ही नहीं है। स्टेटस आपका ये कुछ लग रहा है, मुंह आपका लटका हुआ है, चीज आपने ऐसे बना के रखे, मैं कुशल हूं नहीं। ठीक है? रो रहे हैं, ऐसे रोते रोते जब आके थोड़ा सा बोला हाँ, तो टाइप की ब्लेसिंग होगी। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा सब कुछ दे दिया है, इस्तेमाल करो। एक वचन आपको भी बताती हूँ मैं, यीशु ने लिखा है, अपने बाइबल में लिखा है, तुम्हारी कल्पनाओं को परमेश्वर क्या करता है? सिद्ध करता है। नीति वचन में लिखा है, तुम्हारी कल्पनाओं को क्या करता है? परमेश्वर सिद्ध करता है। आप कैसी कल्पना करते हैं? लोगों के लिए कैसी कल्पना कर रहे हैं? अरे मैं तो पहले से जानता था ये लड़का मेरे विषय में ऐसे ही बात करेगा। आपने क्या कल्पना किया था? ये लड़का गलत ही बात करेगा। आपने कल्पना करके रख चुकी है उनके लिए, इसलिए वो आपसे विषय में बात कर रहा है। इसलिए नहीं कि आपने क्या प्रोफाइसाई कर दी, अपनी प्रोफेसी क्या कर दी उनके लिए? ये लड़का मेरे विषय में ऐसी बातें करेगा। मेरे पास एक चैटिंग है जिसने लिखा था, ये लड़का के बारे में मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसी करेगा, मुझे मालूम था। तो मुझे मेरे विषय में ऐसी बोलोगे, मुझे पहले से मालूम था। गलत बातों के बारे में बात करूं तो मेरे पास गलत बात करोगे, मुझे मालूम था। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? और फिर वो लड़का ऐसे ही बात करता है। क्यों बात करता है? आपने अपने लिए क्या कल्पना डिसाइड कर दी है? गलत वाली। ये लड़का मेरे से गलत व्यवहार करेगा, ये लड़का मुझसे झूठ बोलेगा, ये लड़का मुझे छोड़ देगा, ये पास्टर मेरे गलत बातें करेगा,
ये मेरे वाइफ में से सही व्यवहार नहीं करेगी, ये मेरे पे डाउट करेगी, ये पति मेरे पर डाउट करेगा। आपने कैसे, अरे मैंने ऐसा किया, मेरे पति ने डाउट कर लिया, तो मैंने किसी से बात करके देख लिया तो मेरे पति मुझे गुस्सा करेंगे, तो आपके मन में आया वो सेम गुस्सा करेगा। अन्यजाति हो आप अन्यजाति हो, अन्यजाति लोग के हस्बैंड और वाइफ ऐसे करते हैं। मसीह होने के आपके साइन नहीं है, फिर आपका पति भी सेम चीज कर रहा है, तुमने उसके साथ बात क्यों की? आपको मालूम है किस देश के नीचे है, आप जो कल्पना करते हैं आपके साथ सही हो जाता है, फिर आप बोलते हैं मैंने तुमको पक्का पता था यही होने वाला है मेरे साथ, ये ऐसी करने वाला है। आपने कल्पना कर दिया है, क्योंकि यीशु बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारी कल्पनाओं को वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आपने जो नेगेटिव कल्पना आपने बनाई उसको परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया। फिर आप रोइए मत, फिर आप रोइए नहीं। आपको यहाँ पे हम क्यों इस वचन में बार बार मैं फोकस करवा रही हूँ, वो स्त्री का बच्चा पड़ा हुआ है, वो बोल रही कल्याण होगा, वो बोल रही है सब कुशल से है और सचमुच कुशलता को देखती है। आप जो अच्छे हैं उस बच्चे के साथ, उस पति के साथ, उस सिचुएशन के साथ आप गलत अंगीकार करते हैं, गलत कल्पना रखते हैं, इसलिए आपके साथ गलत होता है। वो पर्सन गलत नहीं है, वो मनुष्य गलत नहीं है, आपके अंदर जो छवि उसके लिए बन रही है, जो कल्पना आप कर रहे हैं वो गलत है। उस इमेजिनेशन को आप चेंज करिए जाके। कितनों को समझ आ रही है? अभी जो आपको नए नए चीज सीखने को मिलेगा इन दिनों, जितने लोगों को ऐड किया गया ना यमन से सालों मिनिस्ट्री फैमिली में, आप यूनिक है, आप अमेजिंग है। आपको कुछ ऑनलाइन लोगों को भी ऐड किया गया है, क्योंकि उनकी हमेशा रेगुलर यहाँ पे प्रेजेंट मुझे परमेश्वर ने कहा कि इनको ऐड कर ताकि सीखे। और सच में किसी को मैं निकाल दूं तो रो डालेंगे, मेरे को मालूम है, अगर ऐड नहीं किया तो रो डालेंगे, मुझे पता है। हालेलुया, आपको सीखने मिलेगा आप प्रार्थना कैसे करते हैं। मैं एक चीज मैं अनाउंस कर देती हूँ, यहाँ पे भी मैं करने वाली थी ग्रुप्स में, आपके घर जाया जाएगा। आप मुझे नहीं बुला रहे हैं तो भी मैं जाऊंगी, जबरदस्ती वाला है ना, जबरदस्ती वाला मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये नहीं देखना है कि आप जो है वो कैसे घर में रहते हैं, क्या है ये नहीं, मैं बहुत अंडरस्टैंड कर लेती हूँ सारी चीजें। प्रभु मुझे शुरू से अंडरस्टैंडिंग बनाया है ना। हालेलुया, तो मैं जाऊंगी आपके घर में, आपकी प्रार्थना कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है। जो ऑनलाइन काफी टाइम से मुझे देख रहे हैं, वॉच करें, कम से कम 1 साल हो गया होगा, अगर उनकी कोई ब्लेसिंग्स नहीं आई है, क्यों नहीं आ रही है, उनके बराबर मैं काउंसलिंग करूंगी, बात करूंगी उनसे, कहाँ पे उनकी दिक्कत है, कहाँ पे उनकी समस्या चल रही है, क्या चीज उसको छोड़ी। अब आप सोचिए, जब मैं आपसे काउंसलिंग करूं, बात करूं, तो परमेश्वर ने जहाँ पे आपको काम करने बोला, प्लीज आप उस जगह पे काम करें, क्योंकि देखो यहाँ पे परमेश्वर की सहभागिता, उनके आपकी सहभागिता जरूरी है। जैसे परमेश्वर ने कहा आपके लाइफ से वाइन है, निकाल दो। अब वाइन पिए जा रहे यार, और बोल रहे हैं मेरी ब्लेसिंग्स लेट, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बताओ आपको सहभागी होनी कि नहीं होनी? आप उस सूखे इंसान के हाथ के साथ, जो सूख चुका है उस लड़के के साथ, वो सहभागी नहीं होता तो क्या वो चमत्कार को देखता? आज अगर किसी की काउंसलिंग हो रही है, प्रार्थना के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आपको कुछ छोड़ने के लिए बोला गया है, आपने छोड़ा, आप मंजन छोड़ नहीं सकते, आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते, आप वाइन छोड़ नहीं सकते, और चाहते मेरा घर बड़ा हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना कर दे प्रोफेटेस, प्रार्थना कर दे पास्टर, प्रोफेसाई लेके रखे रहेंगे अपने कैरेक्टर पे, प्रभु के वचन में। आप किस वचन में नहीं चल रहे हैं, इन सब के बारे में मैं बात करूंगी, और आपको प्रॉपर एक दिन नहीं, जैसे आपने मीटिंग में, अभी हम जो ग्रुप में हैं, जो यमुना सालों में जुड़े हैं, उनको पता है, हम लिख के देते हैं ना, हमारी प्रेयर डन लिख के देते हैं ना। अब आपने क्या थोड़ा ये डन लिख के देना, मुझे समझ आ रहे हैं? क्या चीज अपनी जिंदगी से निकाल दिया वो डन लिख के देना। झूठ छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, मंजन छोड़ दिया, ये डन, ऐसा लिख के देना मुझे। सबकी काउंसलिंग होने वाली अब से। ऐसे मुझे कलीसिया नहीं चाहिए भीड़ इकट्ठा करके और लेके अपन बजा रहे हैं और ऑफरिंग लेके निकल लिए। नो, मुझे स्ट्रॉन्ग कलीसिया चाहिए, जिसको परमेश्वर ने मुझे दिया, और जो मुझे परमेश्वर सिखाएगा मैं आपको सेम चीजें सिखाऊंगी, ताकि आप भी बलवंत हो, हिस्ट पुष्ट हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। अब ऐसी कलीसिया नहीं कि आप बीमारी में हैं, आपके अंदर क्यों बीमारी आई, रीजन पे काम करनी है अपने को।
क्यों आई, वो कौन से श्राप चल रही है, कौन से पाप चल रही है, अभी तक आपने छोड़ा नहीं अपनी जिंदगी से, निकाल फेंकना है। जो प्रोफेसाई होती है आपके लिए, जो प्रोफेटिक बातें आपके लिए हो रही है, वो क्यों लेट हो रही है, क्यों पूरी नहीं हो रही है, क्यों टाइम लग रहा है, कहां पे मिस्टेक्स कर रहे हैं आप? कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं आप? आपकी प्रार्थना देखा जाएगा, मैं जब जाऊंगी आपको एक एक करके खड़े करा कर बैठ के प्रार्थना सुना जाएगा। बोलो प्रार्थना क्या करते हो आप, क्या क्या प्रार्थना करते हो, बोलते क्या हो वर्ड में, क्या प्रार्थना करते हो? किसी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे सारे पाप को क्षमा कर, आमीन।